ओम गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः, गौरीशंकर नमः, लक्ष्मीनाय नमः, सूर्यदेवाय नमः, अग्निदेवाय नमः। ओम नरसिंह भगवान नमः। आठवां अध्याय। मृत्यु और दूतों को समझते हुए यम और उन्हें वैष्णवों के पास जाने से रोकना। उनके मुंह से श्री हरि के नाम की महिमा सुनकर नरकस्थ जीवों का भगवान को नमस्कार करके श्री विष्णु के धाम में जाना। श्री व्यास जी बोले, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कलपने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, राजन, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुने। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु के पुत्र ब्राह्मण मार्कंडेय के समीप गए, परंतु सत पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्रचित होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था। महामते, हम सभी लोग उसके पास तक पहुँचने भी नहीं पाए थे कि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। तब हम लोग तो लौट पड़े, परंतु यह देखकर मृत्युदेव वहां फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने इन्हें भी मूसलों से मारा। प्रभु, इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम सब लोग समर्थ ना हो सके। महाभाग, उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाइए। वह किस देवता का ध्यान कर रहा था और जिन लोगों ने हमें मारा वह कौन थे? व्यास जी कहते हैं, महामते, मृत्यु तथा समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा। यम बोले, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर, आज मेरी बात सुने। योग मार्ग के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही सच सच बतलाता ला रहा हूँ। भृगु के पुत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडेय जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहां उन बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना एवं ददाक्षर मंत्र का जप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की। दूतों, वह मुनि निरंतर योग युक्त होकर वहां एकाग्र चित्त से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं। किंकरों, उस महामुनि को भगवान विष्णु के ध्यान की महादीक्षा का ही बल प्राप्त है, क्योंकि जिसका महाकारण प्रातः प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्त वत्सल कमल लोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदय तत्व को जाने पर उस विष्णु स्वरूप भगवचर वक्षर गण पुरुष की ओर कौन देख सकता है? वह पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है भगवान विष्णु के ही दूत हैं। आज से यहाँ वैष्णव हो वहाँ तुम लोग ना जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया है। भला नारायण के हृदय में तत्पर हुए उस ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है? तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को जो जहाँ लाने का प्रयत्न किया है यह अच्छा नहीं किया। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास ना जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हो। श्री व्यास जी कहते हैं, शुकदेव यम ने अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों से इस प्रकार कह कर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्यों की ओर देखा तथा अत्यंत कृत विशेषतः विष्णु भक्ति से युक्त होकर नरकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कही उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव, तुमने कलेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की? पूजन संबंधी द्रव्यों के ना मिलने पर केवल जग्न मात्रा से भी पूजित होने पर जो भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? कमल के समान लोचन वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान हरिकेश स्मरण मात्र से ही मनुष्यों की मुक्ति देने वाले हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति जो कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्य नंदन
यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा, किंकरो अविनाशी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसा कहा था और अन्य वैष्णवों तथा सिद्धों से जैसा सदा ही सुना गया है वह अत्यंत उत्तम भक्त भगवत मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूँ। तुम सभी भगवान के शरणगत होकर सुनो। नरसिंह भगवान की जय। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूँ जैसे जल को भेद कर कमल बाहर निकल आता है। पुंडरीकाक्ष देवेश्वर नरसिंह श्री त्रिविध क्रम मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। यो जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। देवादिदेव जनार्दन मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस प्रकार जो मेरा शरणागत होता है उसे मैं कलेश से मुक्त कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, वत्स यमराज के कहे हुए इस भगवत वाक्य को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवतात्मों का जोर से उच्चारण करने लगे। नारकीय जी वहाँ जो जो भगवतात्म का कीर्तन करते हैं त्यों ही त्यों भक्ति से युक्त होते जाते हैं। इस तरह भक्ति भाव से पूर्ण हो वह इस प्रकार कहने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरकस्त बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरकस्त जी बोले, ओम जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है जो यज्ञों के ईश्वर आदि मूर्ति शांत स्वरूप और संसार के स्वामी हैं। उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान विष्णु को नमस्कार है। अनंत अपरमय नरसिंह स्वरूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार है। वेदों के प्रिय महान विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार है। तर्क के अविषय देव स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वराह को प्रणाम है। ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार है। बलि को बांधने वाले वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी विष्णु भगवान को प्रणाम है। शुद्ध द्रव्यमय शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम है। रावण का वध करने वाले आप महात्मा श्री राम को नमस्कार है। गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस दुर्गंध पूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें। व्यास जी कहते हैं, शुकदेव इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वह सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेप लगाए दिव्य वस्त्र और भूषणों से विभूषित हो श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान विष्णु के किंकर यमदूतों की भर्त्सना करके उन्हें दिव्य विमानों पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गए। विष्णु दूतों द्वारा सभी नरक जीवों के विष्णु लोक में ले जाए जाने पर यमराज ने पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए, उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करते हैं, उन्हें भी मेरा बार बार नमस्कार है। उग्न नरक आदि को शांत और सभी यत्न आदि को विपरीत दशा में पड़े देखकर यमराज ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मंत्र में विचार किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 9वां अध्याय यमाष्टक। यमराज का अपने दूत के प्रति उपदेश। श्री व्यास जी बोले, अपने किंकर को हाथ में पास लिए कही जाने को उदत देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, दूत तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही
चलती है वैष्णवों पर, मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु से विमुख है, मैं उन्हीं मनुष्यों का शासन करता हूँ। जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं, उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवतों के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुक्त मुख है, उसे कभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। विषमरत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा की कलंक की शांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु जो अन्यायचित होकर भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए देव गुरु बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फल स्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में स्मरण करते हैं, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते, वह मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हैं। बड़े बड़े देवेश्वर हाथ जोड़कर मुकुलित कर पंकज कोश द्वारा जिन भगवान के चरण बिंदु को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत नहीं होती, उन भाव जन्म नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। श्री व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र यमाष्टक को जो पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात भृगु के पुत्र मार्कंडे जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको कहूँगा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय।